अच्छा जी, अब हम पढ़ने लगे हैं मिडिल ईयर को। तो मिडिल ईयर देखें, ये आरिकल है, ये एयर कैनाल है। एयर कैनाल आती है, आगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही है एक्सटर्नल एयर को मिडिल एयर से। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बिल्कुल इनसाइड पे क्या है, ये टिम्पैनिक कैविटी है। अगर इसे सुपीरियरली देखें तो ये क्या चीज़ है सुपीरियरली, ये एपीटिम्पैनिक रिसेस है। ठीक है जी, ये एपीटिम्पैनिक रिसेस है। मिडिल एयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, 3 बोन्स हैं, इन्हें ऑसिकल्स भी कहते हैं, एयर ऑसिकल्स। ये मेलियस है, ये इंकस है और ये स्टेपीज़ है। तो ये मेलियस का जो हैंडल है ये अटैच है किसके साथ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ। और स्टेपीज़ का जो फुट प्लेट है, वो फुट प्लेट यहाँ पे है एक ओवल विंडो, वो हम आगे पढ़ते हैं इंटरनल एयर में। तो ये फुट प्लेट उस ओवल विंडो में फिक्स्ड है। तो मिडिल एयर को देखें, टिम्पैनिक कैविटी हमने देख ली है। टिम्पैनिक कैविटी प्रॉपर कौन सी है, वो जो डायरेक्टली टिम्पैनिक कैविटी थी, एपीटिम्पैनिक रिसेस ऊपर थी, वो भी हमने देख ली है। फ्रेंचियो टिम्पैनिक ट्यूब, ये देखें, ये जो ट्यूब कनेक्टेड है बेसिकली, ये मिडिल एयर को कनेक्ट कर रही है नेज़ोफेरेंक्स के साथ। कैसे, आपका जो एयर है देखें वो लेटरली है, आपका जो नोज़ है वो मीडियली है, और आपका एयर थोड़ा सा पीछे है, जो नोज़ है वो एंटीरियरली है। तो ये ट्यूब ऐसे समझें, एक तो एंटीरियरली जा रही है, एयर टू नोज़ एंटीरियरली जा रही है, ठीक है, और मीडियल जा रही है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं एंटीरो मीडियली, क्योंकि मीडियल साइड पे है नोज़। तो ये जाके कहाँ पे, नेज़ल कैविटी में जो इन्फीरियर नेज़ल मीटस होता है वहाँ पे जाके ये ओपन होती है। तो इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। बेसिकली मिडिल एयर के कौन कौन से कंटेंट्स हैं, एक तो एयर ऑसिकल्स हैं, हमने देखे हैं। और पता है 2 मसल्स होते हैं, एक स्टेपीडियस है और टेंसर टिम्पैनी मसल्स हैं। इन मसल्स का क्या रोल है, ये जो टेंसर टिम्पैनी मसल होता है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है और इसको टेंस करता है। तो अगर बाहर से बहुत ही लाउड कोई साउंड आती है तो ये उसने इतना टेंस किया होता है कि ये बहुत ज़्यादा ऑसिलेट नहीं कर सकता टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं होती, ये इसलिए हेल्प कर रहा है। और इसके बाद दूसरा है स्टेपीडियस मसल, ठीक है जी। तो एक है टेंसर टिम्पैनी मसल और दूसरा है स्टेपीडियस मसल। स्टेपीडियस बेसिकली जो स्टेपीज़ है बोन, इसके साथ जाके अटैच्ड है, और ये इसको क्या करता है, पोस्टीरियरली पीछे खींचता है। अगर ये देखें ये आगे ज़ोर लगाती रहे तो ये तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या करेगी, ऑसिलेशंस क्रिएट करेगी। जब इसे पीछे खींचता है तो इसकी वाइब्रेशंस को ये स्लो डाउन, डैम्प कर देता है। तो ये बहुत हेल्प करता है स्टेपीडियस मसल। इस स्टेपीडियस मसल को कौन सी नर्व सप्लाई होती है, 7th नर्व की। और टेंसर टिम्पैनी जो मसल है इसको कौन सी नर्व सप्लाई है, ये भी आप आके देख लेंगे। तो जब 7th नर्व की इंजरी हो, ये स्टेपीडियस मसल वर्किंग ना हो, तो स्टेपीज़ को अब पीछे को नहीं खींचता, ये ऐसे तेज़ी से मूवमेंट शो करती रहती है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन शो करती है। तो उस वक्त ना पेशेंट को सुई के गिरने की भी आवाज़ सुनाई देती है। ये आप क्लिनिकल्स में जाके सही तरीके से आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो मतलब ये 2 मसल्स भी इस मिडिल एयर में हैं, ठीक है, ये कंटेंट भी हो गए। अब 7 नर्व की एक ब्रांच है कॉर्डा टिम्पैनी नर्व, वो भी मिडिल एयर में होती है, ठीक है जी। ये किसको सप्लाई करते हैं ये हम अभी पढ़ते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मिडिल एयर में एक प्लेक्सस होता है नर्व्स का, जिसे हम टिम्पैनिक प्लेक्सस ऑफ नर्व्स कहते हैं। तो ये कंटेंट्स आपको सही तरीके से तैयार होने चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। तो इसका बेसिकली जो पोस्टीरो लेटरल पार्ट होता है, मतलब ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अब यहाँ से देखें स्टार्ट हुई, ये इसका पोस्टीरो लेटरल पार्ट है, क्योंकि ये आगे तो एंटीरियरली जा रही है और मीडियली जा रही है। तो ये जो पार्ट है ये बोनी पार्ट है और आगे वाला सारा पार्ट इसका कार्टिलेजिनस पार्ट है, ठीक है जी। अच्छा, इस ट्यूब को लाजमी तौर पे ओपन ही होना चाहिए। तो इसको ओपन रखने के लिए कौन से मसल्स हेल्प करते हैं, एक लिवेटर विलाई पैलेटिनी और टेंसर विलाई पैलेटिनी, ये दोनों मसल्स इसको ओपन रखने में हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी नर्व सप्लाई, नर्व ऑफ फ्रेंचियो टिम्पैनिक ट्यूब की नर्व्स कौन सी हैं। ये बेसिकली टिम्पैनिक प्लेक्सस, मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे पड़ा हुआ है, टिम्पैनिक प्लेक्सस से इसकी नर्व्स निकलती हैं। वो कौन सी नर्व्स होती हैं, ग्लासोफ्रेंजियल नर्व CN9। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये आपको सही तरीके से आनी चाहिए। इसके अलावा इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ पे होती है, डीप सर्विकल लिम्फ नोड्स में, ये भी आसान बात हो गई। अब देखते हैं इसकी आर्टरीज़। इसकी जो आर्टरीज़ की डेरिवेशन है वो एक तो असेंडिंग फ्रेंजियल आर्टरी, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। इसके अलावा मिडिल मेनिंजियल आर्टरी और आर्टरी ऑफ टेरिगैड कैनाल, ये किसकी है, मैक्सिलरी आर्टरी की और ब्रांचेस। तो ये 3-4 आर्टरीज इसको सप्लाई करती हैं बेसिकली।
इसके अलावा इसकी वेनस ड्रेनेज कहाँ पे होती है? टेरिगैड वेनस प्लेक्सस में। ये आप न्यूरो में पढ़ेंगे कि टेरिगैड वेनस प्लेक्सस क्या है। तो टेरिगैड वेनस प्लेक्सस में इसकी जाके क्या होती है? ड्रेनेज होती है। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं ये टिम्पैनिक कैविटी की वाल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टिम्पैनिक कैविटी की 6 वाल्स हैं। ये देखें, ये ऊपर ऊपर क्या है? इसकी रूफ़ है। ये बेसिकली एक बोन है, टेगमेंट टिम्पैनी। ये जो बोन है टेगमेंट टिम्पैनी, ये एक वाल बना रही है जिसको कहते हैं टेगमेंटल वाल। ये इसके बोन के नेम पे है। ये टेगमेंटल वाल ऊपर देखें रूफ़ बनाई हुई है इसने। तो ये टिम्पैनिक कैविटी को सेपरेट कर रही है। इससे ऊपर बेसिकली मिडिल क्रेनियल फोसा जो बोन है उसका फ्लोर है, मतलब उसका जो ड्यूरा मैटर है उसके फ्लोर का, उसको सेपरेट किया हुआ है टिम्पैनिक कैविटी से। तो ये इस वाल का ये फंक्शन है। अच्छा, इस ग्रीन को देखें, अगर ये रूफ़ है तो ये जो ग्रीन एक बोन है ये इसका बेसिकली फ्लोर है। ये फ्लोर टिम्पैनिक कैविटी को किस से सेपरेट कर रहा है? इसको हम जागुलर वाल कहते हैं। जागुलर वाल क्यों कहते हैं? बेसिकली इंटरनल जागुलर वेन है नीचे, उसका यहाँ पे सुपीरियर बल्ब है। उस सुपीरियर बल्ब को ये इंटरनल जागुलर वेन के सुपीरियर बल्ब को ये सेपरेट कर रही है, तो इसलिए हम इसे जागुलर वेन कहते हैं, जागुलर वाल कहते हैं। अच्छा, इस वाल को देखें तो ये इसकी लेटरल वाल है। लेटरल वाल बेसिकली किससे बनी है? ये देखें, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की ये कन्वेक्सिटी बनी हुई है। तो लेटरल वाल में इसी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की फुल कन्वेक्सिटी है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी बोन अटैच है? मेलियस अटैच है। मेलियस का हैंडल यहाँ पे अटैच है। इसके लेटरल वाल के ऊपर देखें तो यहाँ पे एपिटिम्पैनिक रिसेस होती है। तो ये इसका जो हेड है ये एपिटिम्पैनिक रिसेस में जाके पड़ रहा है। तो ये 3 वाल्स हो गई हमारे पास। अच्छा जी, ये जो मीडियल वाल है इसे हम लेब्रिंथन वाल भी कहते हैं। ये मिडिल एयर को इंटरनल एयर से सेपरेट कर रही है, इसे लेब्रिंथन वाल कहते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं ये जो पीछे येलो कलर में ऑरेंज कलर में आपको नज़र आ रही है, तो ये पोस्टीरियर वाल है। पोस्टीरियर वाल जो है इसको हम मस्टैड वाल कहते हैं। ठीक है जी, अगर इसके सुपीरियर पार्ट में देखें, इस पार्ट में, तो द ऑडिटस टू द मस्टैड एंट्रम, बेसिकली ये एक्सेस है, एक खला है जो इसे एक्सेस टिम्पैनिक कैविटी को एक्सेस दे रहा है मस्टैड सेल्स तक। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब लास्ट वाल हमारे पास है एंटीरियर वाल। तो यहाँ पे हमने बेसिकली उसे वो कर दिया है, यहाँ पे साइड पे कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, वरना यहाँ पे एंटीरियर वाल थी। एंटीरियर वाल को कैरोटिड वाल कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली टिम्पैनिक कैविटी को सेपरेट करती है कैरोटिड कैनाल के साथ, तो इसलिए हम इसे कैरोटिड वाल कहते हैं। तो इसके अगर सुपीरियर पोर्शन में हम देखें तो एक ओपनिंग होती है फ्रेंचो टिम्पैनिक ट्यूब के लिए और एक कैनाल होती है टेंसर टिम्पैनी के लिए। तो ये हमारे पास इसकी वाल्स थी, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था।